उच्च शिक्षा प्रणाली में आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग 1952, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अस्तित्व में क्यों आया। अब इस समय तक जो थी कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी, तो स्वतंत्र भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। इन परिस्थितियों में समन्वय की स्थापना के लिए माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। इसलिए सन 1948 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय या बोलेंगे इसे हिंदी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ने भारत सरकार को एक आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया था और 1951 में या 1951 में उसने अपने सुझाव की ये कहकर पुनरावृत्ति की कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो एक मार्गीय है और जो उसे ग्रहण करते हैं उन विद्यार्थियों के सामने उच्च शिक्षा प्राप्त करने या नौकरी खोजने के अतिरिक्त और कोई मार्ग है ही नहीं। अतः माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाए कि विद्यार्थी अपनी अभिरुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार जो माध्यमिक शिक्षा है उससे लाभान्वित हो सके। तो इस तरह से माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था उसकी नींव पड़ी। आगे बताया है कि भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की और उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया। 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग स्थापित हुआ। अब इनके जो आयोग के अध्यक्ष थे इन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है मुदालियर आयोग पड़ गया, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही आयोग का जो नाम होता है वो रख दिया जाता है। अब आयोग ने पाठचर्या में विविधता लाने के लिए एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। यहाँ लिखा है त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम। अब त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए विचार जो है वो पहले से चल रहा था। इससे पहले भी कई आयोग जो थे वो अस्तित्व में आए और उन्होंने भी त्रिस्तरीय या 3 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम पर बल दिया। लेकिन यहाँ कहना यह है कि विचार तो इसमें पहले से चल रहा था, लेकिन लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग में भी त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम पर विचार किया गया। अब आयोग के उद्देश्य क्या थे? आयोग का उद्देश्य था कि भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डाला जाए। उस समय जो थे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो क्या किया था कि माध्यमिक शिक्षा थी उस पर प्रकाश डाला कि ये कैसी हैं, और उस समय आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसमें बहुत सारे दोष थे। जैसे माध्यमिक शिक्षा जो थी एक पक्षीय बताई गई थी, जो छात्रों को केवल उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती हैं, और माध्यमिक शिक्षा पुस्तकीय थी, रूढ़िबद्ध थी, जो व्यक्तियों का विकास नहीं कर सकती और प्रैक्टिकली नहीं थी। तो इस तरह की कुछ खामियां थी जिन पर आयोग ने प्रकाश डाला। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं विषय वस्तु। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं विषय वस्तु पर विचार किया था। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध। आयोग ने विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में परस्पर संबंध स्थापित किया। फिर माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध में माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध में इनका उद्देश्य ये था। इन्होंने कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसका कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा से कोई ना कोई संबंध अवश्य हो। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याओं पर भी जोर दिया या इन समस्याओं का समाधान किया। फिर आती है माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियाँ। आयोग के प्रतिवेदन में निहित माध्यमिक शिक्षा के महत्वपूर्ण
अंगों के विषय में उसके विचारों, सुझावों और सिफारिशों का जो विवरण था वो आयोग ने प्रस्तुत कर दिया। आयोग ने कहा 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा और सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। अब आइए इसे समझते हैं। 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, जो प्राइमरी शिक्षा होती है 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 से लेकर 5 तक, जो 5th तक होती है वो प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत आती ही है। और दूसरी सेकेंडरी शिक्षा के इन्होंने 2 भाग किए, एक तो जूनियर सेकेंडरी, दूसरा था हायर सेकेंडरी। जूनियर सेकेंडरी में आएंगे 6, 7th, 8th, 6, 7, 8, और जो हायर सेकेंडरी होगा उसमें 9th, 10th, 11th, 12th, 9, 10, 11, 12। इस तरह से सेकेंडरी शिक्षा है वो 2 भागों में विभाजित होगी, एक तो जूनियर सेकेंडरी और एक हायर सेकेंडरी। तो इस तरह से आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के बारे में अपना जो विचार था वो व्यक्त किया। आयोग ने जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया, जो निबंधात्मक परीक्षण पद्धति होती थी, आयोग ने उसके लिए उचित नहीं बताया। आयोग ने वस्तुनिष्ठ MCQs टाइप परीक्षण पद्धति को अपनाया और इसके विकास पर बल दिया। संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाए। आयोग ने कहा कि जो संख्या में अंक दिए जाते हैं वो संकेत में दिए जाएं, जैसे आजकल की जो ग्रेडिंग प्रणाली है। तो इसकी जो शुरुआत थी या इसका जो प्रारंभ है वो मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग से ही माना जाता है। उच्च शिक्षा तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षा पाठ्यक्रम में एक मूल विषय कोर सब्जेक्ट रहे जो अनिवार्य रहे, जैसे गणित है, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि। ये जो विषय है ये कोर सब्जेक्ट है। और जो उच्च या उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी जो शिक्षा थी उसमें ये कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो कंपलसरी कर दिए जाएं। कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो बच्चे के लिए कंपलसरी हो कि उसके लिए वो पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट, ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा। आयोग का मत था कि ग्रामीण विद्यालयों में कृषि की शिक्षा दी जाए, क्योंकि ग्रामीणों के लिए या ग्रामीणों के विकास के लिए कृषि की शिक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लास्ट में आयोग ने कहा कि बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाए, जिससे वो गृह कला या पाक कला में निपुण हो सकें। इस तरह उन्होंने बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया। तो ये थी मुदालियर शिक्षा आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग पर अध्ययन किया आज आप लोगों ने। इसके साथ ही इसकी जो PDF में नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप उन नोट्स को पढ़िए, वीडियो को देखिए और माध्यमिक शिक्षा आयोग को बहुत अच्छे से गेन कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।